कि ये चक्रीय अवस्था जो है ये इतना जटिल न हो जाए कि पतन जल्दी हो, उत्थान में विलंब। और इसके लिए परिवेश मनुष्य बना के रखे, उचित परिवेश, जो आज गरीब स्थान मंदिर में नहीं है। देखिए, ये 1934 के भूकंप के बाद, उसके पहले मंदिर टीन के शेड में था। 1934 के भूकंप के बाद मंदिर का चाचान परिवार ने निर्माण करवाया था। उसके बाद से आकर्षण बढ़ा लोगों का और लोग आना शुरू हुए। इसी बीच एक कायस्थ परिवार था जिन्होंने गरीबनाथ नाम दिया था। इस बारे में बहुत लोग जानते भी हैं और इस पर चर्चा भी हुई है। उनके बेटी की शादी में अचानक से उनको कहीं से धनराशि की प्राप्ति हुई, जिससे वो ज्यादा भक्त हो गए और कांवड़ उठाना उन्होंने शुरू किया। पहला कांवड़ उन्होंने ही चढ़ाया था। कायस्थ परिवार सामने ही, मंदिर के सामने उनका आवास था। अब तो उन्होंने बेच दिया, उनके परिजन लोग वहां रहते नहीं है। तो उसके बाद से लोकप्रियता बढ़ती गई। कांवड़ चढ़ाने वालों में से उनकी मांग पूरी हो जाती थी, ईश्वर पूरा कर देता था। इस तरह से धीरे धीरे भीड़ वहां होने लगा। लेकिन लोकप्रियता जहां तक बढ़ने का सवाल है, वो 1970 के बाद से मैंने देखा है। 1970-71 तक मुश्किल से पूरे सावन महीने में 2-4 हजार लोग कांवड़ चढ़ाते थे। उसके बाद से वहां की लोकप्रियता बढ़ती गई और जब से नए मंदिर परिसर का निर्माण हुआ है, तब से ये बहुत ही ज्यादा हो चुका है। अगर आज की बात करें तो मंदिर में कई सारे जो है विकार उत्पन्न देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में किस रूप से देख रहे हैं मंदिर को? विकार का उत्पन्न होना भी धर्म का एक गुण ही है। विकार तो कृष्ण के गीता के उपदेश के बाद भी पैदा हो गया था। कृष्ण निराश हो गए थे। उतना बढ़िया, उतना सुंदर उपदेश देने के बाद भी उनके यादव कुल के लोग ही आपस में लड़ मरे। कहानी आप लोगों को शायद पता हो। तो ये चक्रीय अवस्था है, जहां पर उन्नति होती है तो फिर अवनति भी होती है। लेकिन मनुष्य को श्रम करना चाहिए इसके लिए कि ये चक्रीय अवस्था जो है ये इतना जटिल न हो जाए कि पतन जल्दी हो, उत्थान में विलंब हो। और इसके लिए परिवेश मनुष्य बना के रखे, उचित परिवेश, जो आज गरीब स्थान मंदिर में नहीं है। अगर ये उचित परिवेश होता, मंदिर को मंदिर की तरह ट्रीट किया गया होता, तो शायद इतनी जल्दी इतना विकार उत्पन्न नहीं होता मंदिर में। पुराने लोग हैं, पुराने जानकार है, क्या कहेंगे ऐसा स्थिति जो है मंदिर परिसर में होना, क्या आपकी राय है? देखिए, मनुष्य का तामसिक होना स्वाभाविक गुण है। मनुष्य का तामसिक होना स्वाभाविक गुण है। वो सुविधा भोगी है, एक ऐसा जीव है जिसको सुविधा से सब कुछ चाहिए। लगभग सभी जीव सुविधा चाहते हैं, लेकिन फिर भी अन्य जीवों की तुलना में मनुष्य ज्यादा सुविधा भोगी है। और यही कारण है कि मंदिर में मैंने कभी भी दान को इस रूप में नहीं आने दिया था, जब तक मैं था वहां पे, कि वो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। आपकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए दान नहीं है। दान जो करने वाले हैं, जो दाता है, उनके संतुष्टि के लिए। आज स्थिति ये हो गई है कि ब्राह्मण दान अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लेता है और आवश्यकता भी उसकी मानसिक कल्पना है। तो ये विकार उत्पन्न होना ही था। जो धर्मज्ञ नहीं है, जो धर्म के बारे में जानते नहीं कि धर्म क्या होता है, वो लोग वहां बैठेंगे और अपनी जटिल जटिल आवश्यकताओं को लेकर बैठेंगे, तो ये विकार उत्पन्न होगा ही होगा। आपको भी जो है बीते के दिनों की अगर बात करें तो एक्टिव रूप में मंदिर परिसर में देखा जाया करता था, लेकिन अब जो है धीरे धीरे मंदिर से टूटते चले गए। देखिए, जब तक मेरी क्रियाशीलता वहां थी, उस पर प्रश्न उठते थे, तब तक मैं ज्यादा इस पर ध्यान नहीं देता था। लेकिन जब मेरे विचारों की हत्या होने लगी, वहां कुछ ऐसे लोग वहां सक्रिय हो गए जिन्होंने कहा कि नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं और इससे मंदिर के आय की हानि होगी। मंदिर आय और व्यय का हिसाब रखने के लिए मंदिर नहीं होता है। मंदिर संस्कृति की रक्षा करने के लिए होता है। और उसके बाद मुझे कुछ इस तरह का परिवेश वहां देखने को मिला जिसमें मैं सरवाइव नहीं कर सकता था, इसलिए मैं वहां से हट गया। लगभग 2018 या 19 कहिए, अंततः 19 में, मैं 2019 के जनवरी में मैंने मंदिर को त्याग। कितने दिनों का कार्यकाल था मंदिर परिसर में? 1970 से, मैं जब मैं युवा था,
हायर सेकेंडरी और कॉलेज के बीच की अवधि एक लंबी अवधि हुआ करती थी, तब सेशन शुरू होने में और एक सेशन एंड होने में, उस लंबी अवधि में पिताजी के सहायता के लिए मैं वहां पहुंचा था और धीरे धीरे मैं वहां रम गया और पढ़ाई के साथ साथ मैं वहां ध्यान देने लगा। तो मैं समझूं कि वर्तमान व्यवस्था जो है, चाहे वो विवाह का प्रमाण पत्र बनाने जैसा हो या रसीद काटने जैसी बात हो, वो सारी व्यवस्था मेरी बनाई हुई है। मैंने ही इन व्यवस्था को, जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस सब व्यवस्था को लागू किया था। उसके पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी 1970 से। तो 1970 से 2006 में जब बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद ने इसका अधिग्रहण किया, उस समय तक तो मैं पूरी तरह सक्रिय था। उसके बाद भी आना जाना था, लेकिन चूंकि अब देख रेख समिति कर रही थी तो मेरा कोई ज्यादा काम नहीं था, इसलिए मैं ज्यादा सहज और फ्री महसूस कर रहा था। उसके बाद जब मंदिर का निर्माण 2013 में पूरा हो गया तो मैं फिर से मंदिर में आ गया, सक्रिय हुआ। लेकिन अब परिवेश वैसा नहीं था। 2018 तक जब तक गुप्तेश्वर पांडे सक्रिय थे तब तक उनका सहयोग मिलता रहा, और जब धर्म की रक्षा का भार राजतंत्र त्याग दे तो धर्म ठीक से रहता नहीं है, धर्म दूर हो जाता है। अगर देखा जाए तो अभी जो है हाल ही के दिनों में जो वीडियो सामने आ रहे हैं, तो धर्म पर कितना जो है असर देखने को मिलेगा, धर्म को किस रूप में देखते हैं? आप लोग अनुभव करना चाहेंगे तो पता चलेगा। हमारे ग्रंथों में लिखा गया है धर्म के 10 लक्षण होते हैं। हर चीज का लक्षण होता है। एक फल पक गया है कि नहीं पक गया है, ये भी आप बाहर से देख करके बिना छुए हुए अंदाजा लगा लेते हैं उसका रंग देख करके। तो धर्म की स्थिति का लक्षण 10 लक्षण बताया गया है। धृति क्षमा दमस्तेयं, शौचम इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम अक्रोधम। ये 10 लक्षण है। जिस क्रिया से ये 10 लक्षण आप में प्रकट होते हैं वही धर्म है। आप वह काम करें, यही कर्मकांड का मूल है। कर्मकांड भी पंडित को वैसा ही कराना है कि यजमान के अंदर ये 10 लक्षण उत्पन्न हो। 10 तो एक बार में नहीं होगा, कम से कम 1 2। धृति क्षमा मतलब धैर्य, क्षमा किसी को माफ कर देना। सत्यम, धृति क्षमा, दमो अस्त्यम, दम अपने बल को एक जगह केंद्रित करना, सारी ऊर्जा को केंद्रित करना, दम। आस्तेय, जो इस पर मेरा हक नहीं है, जिस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, उससे त्याग देना, यह आस्तेय। इस तरह 10 लक्षण है। 10 लक्षण में से कोई 2 लक्षण भी तो आप ले आओ भाई, तब तो आप दान के अधिकारी हो, तब तुम्हें दान लेना है। नहीं ला सकते हो तो तुम्हारी दक्षिणा कोई नहीं बनती है। लेकिन ये हो रहा है और विकार का यही कारण है हर जगह। कैसे सॉल्यूशन निकाला जाए इसका जानकार है? इतने दिनों कार्यकाल रहा, अब मंदिर तो अब तो आध्यात्मिक हो गया। देखिए, इसमें आपने सुना होगा कि विश्वामित्र ऋषि ने राम को बुलाया था तारकावध के लिए। क्यों? विश्वामित्र सक्षम नहीं थे क्या? विश्वामित्र ऋषि थे। अगर वो एक बार अपने साप से तारका को नष्ट कर सकते थे, लेकिन फिर भी राम को लिया, क्योंकि ये नियम था कि इस तरह का कार्य राजा करेगा और हमारा काम ब्रह्म का ध्यान करना है, हम ब्रह्म का काम करेंगे। तो जब राजतंत्र का सहयोग धर्म को बचाने के लिए जब मिलेगा तभी धर्म बच सकता है। और एक धर्मज्ञ जिसको धर्म की समझ हो वो आदमी गरीब स्थान में बैठेगा तो वहां का विकार दूर हो जाएगा। ये आवश्यक है। अगर आज विकार आप दूर करना चाहते हैं तो वहां एक धर्मज्ञ को बिठाना जरूरी है, जो जिसका हर तरह का निर्णय राजतंत्र मतलब बिहार राज्य न्यास परिषद उसके हर निर्णय का स्वागत करे, उस पर विचार करे और उसको लागू करे। वो खुद विचार करेगा, खुद लागू करेगा तो व्यवसाय हो गया, क्योंकि वहां सारे समिति सदस्य अधिकांश व्यवसायी हैं, तो व्यवसाय की तरह सोचेंगे। क्या परिचय हो गया? परिचय परिचय मेरा यही है कि मैं वहाँ के पुजारी परिवार का, हमारे पिताजी वहाँ के इसके पहले के महंत थे, बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के पहले के। 1988 से जब उनकी मृत्यु हो गई तब मेरे हाथ में था, वहाँ की सारी व्यवस्था मेरे हाथ में थी। और 2006 में जब बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद ने लिया तो मैंने कोई उस पर आक्षेप नहीं किया, कोई आपत्ति नहीं जताई, इसलिए कि राजतंत्र का सहयोग चाहिए था, क्योंकि मंदिर बिल्कुल जर्जर अवस्था में था और उसका पुनर्निर्माण आवश्यक था, जो मैं नहीं कर सकता था।